प्यारे भैया बहन, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। सजीव कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और इनमें सहायक अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ऐसे समस्त जीव जंतु उत्सर्जन का कार्य विभिन्न अंगों के माध्यम से करते हैं, लेकिन इसमें जो आपके टॉपिक में है वो आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग, उसका नाम वृक्क है। जो वृक्क होता है ये बॉडी के जो थोरैक्स रीजन होता है वहाँ से प्रारंभ होकर के जो है और एब्डोमेन रीजन में होता है। बाइलोब दोनों और एब्डोमेन में जो बाइलोब दोनों किडनी उपस्थित रहती है, जिसको हम किडनी कहते हैं या वृक्क कहते हैं। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर को हम लोग समझना है कि इसमें ये देखो सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की एक राइट और एक लेफ्ट, इस तरीके से दोनों वृक्क दोनों ओर उपस्थित रहते हैं, जिसका भार लगभग 150 ग्राम होता है। इसको हम किडनी, वाल, गुर्दा, ठीक है, आदि नामों से जानते हैं। इसके ऊपर जो ग्रंथि लगी होती है उसका नाम एड्रिनल ग्रंथि है या अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं उसको, ठीक है। दोनों ओर इसमें अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है और उसके बाद में इसमें दो नलिकाएं दिख रही होंगी। एक महाशिरा है, देखिए ये महाशिरा है और ये महाधमनी है। जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रुधिर रहता है और जो शिरा होती है इसमें अशुद्ध रहता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ क्षमता है वो मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में पहुंच जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसका अगर हम टीएस काट करें, देखेंगे पहले इसकी जो लंबाई, भार इसका कितना है 150 ग्राम। यहां से यहां तक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहां से यहां तक लगभग 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो इसका जब टीएस कट किए तो इसमें देखेंगे एक एक गुच्छिकाएं इसमें दिख रही हैं। इसमें बाहर की तरफ जो दिख रहे हैं इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इंटरनल पार्ट में इसमें मेडुला कहते हैं। यहाँ पर ये नलिकाएं दिख रही हैं, ये छोटी छोटी असंख्य नलिकाएं होती हैं और ये नलिकाएं क्या करती हैं, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। इस नलिकाओं के अंदर स्पोर्स दिख रहे हैं, इनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है, ये वृक्क उत्सर्जी अंग का एक इकाई है। नेफ्रॉन उत्सर्जी जो उत्सर्जी अंग वृक्क है इसका ये क्या है, इकाई होता है। अब नेफ्रॉन में देखेंगे किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। जो तरल पदार्थ होता है यहां से जाता है और एक देखो एक बाव जो है कैप्सूल संपुट के आकार का एक संरचना यहाँ पर दिख रहा है, जिसको बॉमैन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका नाम बॉमैन संपुट पड़ा। यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इसको परानिस्यंदन कहते हैं। परानिस्यंदन क्रिया के द्वारा ये बार बार फिल्टर होता रहता है। इसको फिल्टर करने के लिए जो हार्मोन कार्य करता है उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन कहते हैं। ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है और यहाँ से इसमें पीएच मान और प्रेशर के आधार पर ये यू आकार की नलिकाओं में से घूमता है। ये यू आकार की नलिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक हेनले थे, इसलिए इस आकार की नलिका का नाम क्या है, हेनले लूप होता है। और उसके बाद में यहाँ से जाते हुए संग्राहक का कार्य करता है और ये संग्रह करने के बाद में फिर ये निस्संदन जो है वो बॉडी से फिर होते हुए और ये फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वही यहाँ से फंस करके जो है यहाँ पर फिल्टर होकर के परागस्पंदन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ये क्रियाएं बार बार हमारी बॉडी में हुआ करती हैं। तो वृक्क का चित्र भी बनाने के लिए कभी कभी आता है तो ये वृक्क का चित्र हो जाएगा, अधिवृक्क की संरचना हो जाएगी और उसके बाद ये एक नेफ्रॉन का चित्र हो जाएगा जो वृक्क में फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है।
अब उसके बाद में जो यूरिन का त्याग करता है, यूरिन एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी कि, और वो जो यूरिन फिल्टर करता है वो 1.5 से 2 लीटर तक यूरिन एक दिन में वो फिल्टर कर देता है। उस यूरिन में 95% वाटर होता है, 2% उसमें सॉल्ट होता है, 2.7% इसमें यूरिया होती है और 0.3% इसमें यूरिक एसिड होता है। और उसके बाद में इसका जो यूरिन का येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरिन का यानी यूरिया का उत्सर्जन करने के कारण ये जो ह्यूमन्स होते हैं इसको यूरोलिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी के आधार पर एक बार हम आप लोग और समझ लेते हैं कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए जिन अंगों का प्रयोग होता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और मनुष्य में जो सबसे विशेष उत्सर्जी अंग है उसका नाम वृक्क है। ये क्या करता है, तरल पदार्थों को लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद में देखेंगे इसमें महाशिरा और महाधमनी ये दोनों जो होती है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, ये दोनों तरीके से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड लाती हैं। लेकिन इसमें क्या कारण होता है कि ये जो उपयोगी होता है वो पदार्थ फिर बॉडी में दोबारा चला जाता है, जो उपयोगी नहीं होता है वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप, जैसे यहाँ से देखो ये यूरिनरी जो है डक्ट है, यूरिनरी डक्ट से यहाँ से पहुँच के ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है यूरिन, और यूरिनरी फोर्स के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो इसके ऊपर एडिनल ब्रेक के कार्य करती है, जो कि आपको ग्रैंड पढ़ाएंगे तो इसके फंक्शंस बताएंगे। और इसके एक टीएस कार्ड की जो संरचना, अंदर कार्ड की संरचना है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि देखो छोटे छोटे पोर्स हैं, इसी के माध्यम से गुच्छिकाएं इसको फिल्टर करती हैं। इनकी सबसे छोटी इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में देखो बाउमन सेम्पुट्स होता है जो कि क्या करता है, परानिस्यंदन का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और यहाँ से यू शेप जो नलिकाएं दिखती है इसको हेनले लूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उत्सर्जन का क्वेश्चन आता है तो इतने चित्र आपके लिए कंपलसरी हैं, और आप इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लिख करके, जो कि आपको मैंने पीडीएफ में भेज दिया है। धन्यवाद।